तो भाई हम पहुंच गए हैं द वर्ल्ड वॉर टू एंड द पॉलिटिकल नेगोशिएशंस इन इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस टॉपिक में ज़्यादा हमने जो है ना वर्ल्ड वॉर टू के बारे में हमने नहीं पढ़ना है कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हो रहा था, जर्मनी जो है वो किसके साथ लड़ रही थी और वॉर किसने स्टार्ट की थी, और एलाइज में जो है कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी और सेंट्रल पावर में कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी, ये वगैरह हमें कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है, इसमें जो आपसे क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्ज़ाम्स में, तो वो ज़्यादातर आते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, वर्ल्ड वॉर टू के ड्यूरिंग, ठीक है, जो इंडिया है, इंडिया में क्या हो रहा था। यानी कि आपसे क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाएगा और उसके जो है रिएक्शन में, जो इंडिया का रिएक्शन है, इंडियंस का सॉरी, यानी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका क्या रिएक्शन था क्रिप्स मिशन के ऊपर। ठीक है, ये आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बस हमने ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और इंट्रोडक्शन पढ़नी है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू की, और फिर हम जाते हैं डायरेक्ट इन क्रिप्स मिशन वगैरह की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर टू। ये वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई थी 3 सितंबर 1939 में। ठीक है, और ये स्टार्ट हुई थी एक्चुअली ब्रिटिशर्स और ब्रिटेन और नाज़ी जर्मनी के बीच में। ठीक है, तो जैसे ही ये जो वॉर स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता, कुछ ने एलाइज को ज्वाइन कर ली, यानी कि ब्रिटिशर्स वगैरह को ज्वाइन कर लिया, और कुछ ने सेंट्रल पावर्स यानी कि जर्मनी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, जो वॉइसरॉय था इंडिया का उस वक्त, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, उसने अनाउंस किया कि जो इंडिया है वो भी ब्रिटिशर्स के साथ वॉर में है। ठीक है, जर्मनी के अगेंस्ट। वो क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है, तो इसीलिए इंडियंस जो सोल्जर्स हैं उन्हें भी जो है जर्मनी यानी कि सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट लड़ना होगा। ठीक है, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, तो यानी कि इन्होंने हेल्प मांगी, ब्रिटिशर्स ने, एक तरीके से कह सकते हो ऑर्डर दिया ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियन सोल्जर्स को, जो वॉर है ब्रिटिशर वॉर में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने के लिए अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, तो इसके रिएक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने कुछ कंडीशंस सामने रखी कि ये कंडीशंस आप फुलफ़िल करें, तब जो है ना हम अपने मुस्लिम या हिंदू सोल्जर्स जो है ना, या इंडियन सोल्जर्स ओवरऑल कह लो, हम वॉर में आपके साथ भेजेंगे। ठीक है, वरना आपकी हेल्प के लिए नहीं भेजेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंडीशन रखी कि अगर ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडिया को छोड़ देते हैं, इंडिया से डिपार्चर कर लेते हैं, इंडिया को जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस और डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं वॉर के बाद, तो फिर हम जो हैं अपने सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स आपके साथ वॉर में हेल्प करने के लिए भेजने को तैयार हैं, वरना नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसे करना था, क्या नाम है, रिजेक्ट, इस ऑफ़र को, इस कंडीशन को। वो क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब होती हैं ऐसी बड़ी बड़ी वॉर्स, बल्कि छोटी वॉर, मतलब एक दो कंट्रीज़ के बीच में भी वॉर कर लो तो भाई काफ़ी सारा जो है वो नुकसान हो जाता है इकोनॉमिकल, और ये तो थी ही वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना ब्रिटिशर्स को, यानी कि उनकी जो इकोनॉमी को जितना भी डैमेज होगा, ब्रिटिशर्स का प्लान ये था कि वो इंडिया को, जिन्हें वो कहते थे ज्वेल इन अ क्राउन, ठीक है, तो ज्वेल इन अ क्राउन ना, हाँ ये कहते थे, तो वो सारा जो इकोनॉमी को उनको डैमेज होना था, वो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया की रिसोर्सेज वगैरह एक्सप्लॉइट करके ना उसकी मदद से अपनी इकोनॉमी और इंग्लैंड को रिबिल्ड करना था। जाहिर सी बात है, फिर इंडिया ने तो, फिर ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंडिया को छोड़ना नहीं था इसी वजह से, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया। इस ऑफ़र को जब ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट किया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है ना प्रोटेस्ट में अपनी जो मिनिस्ट्रीज़ थी उनसे रिज़ाइन कर दी, और अपनी जो गवर्नमेंट है ना उसको इंडिया से कह सकते हो, जब मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया तो उनकी जो गवर्नमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, और इसीलिए आगे जो है ना फिर मुस्लिम्स ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कॉल पर 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस जो है उसको सेलिब्रेट किया। ठीक है, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूल है उसके एंड को मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग ने क्या जो है उनका रिएक्शन था इस पर। तो जब लॉर्ड लिनलिथगो ने आर्मी मांगी थी, यानी कि हेल्प मांगी थी इंडियंस की, तो मुस्लिम लीग ने भी अपनी डिमांड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखनी स्टार्ट कर दी। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले डिमांड किया कि जितनी भी एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं ना उनको एंड किया जाए। ठीक है,
सबसे पहले तो ये डिमांड किया, और उसके बाद उन्होंने डिमांड किया कि कोई भी लॉ जो है मुस्लिम्स के, जो मुस्लिम से एसोसिएटेड है, ठीक है, उसको आप तब तक नहीं पास कर सकते जब तक 2/3 मेजॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, वो जो है क्या नाम है, जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उससे बाइंड ना करे, यानी कि उसके हक में ना बोले, ठीक है। तो तब तक आप जो हैं वो कोई भी लॉ एसोसिएटेड विद मुस्लिम्स आप पास नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ एक और डिमांड की मुस्लिम लीग ने, तीसरी डिमांड हम कह सकते हैं, वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है शुड फॉर्म कोalition विद मुस्लिम लीग इन प्रोवेंसेस, ठीक है। जितनी भी प्रोवेंसेस थी सारे, यानी कि इंडिया की प्रोवेंसेस, उनमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको मुस्लिम लीग के साथ कोalition, यानी कि कोalition जो गवर्नमेंट है ना उसको फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जो एक कंडीशन है मुस्लिम लीग ने जो सामने रखी थी, ये वाली, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए मुस्लिम लीग के साथ, ये एक्चुअली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रोटेस्ट था ना, जो मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन करने वाला, उससे पहले जो है ना ये कंडीशन रखी थी मुस्लिम लीग ने। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करने के बाद जो मुस्लिम लीग है उसने फिर डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट की थी, ठीक है। ये आपने जो डिफरेंस है ये समझना है। तो फिर क्या हुआ, ये जो मुस्लिम लीग की 3 डिमांड्स थी, इसको ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है ना सपोर्ट किया, ना ही ब्रिटिशर्स ने इनको जो है ना फुलफ़िल करने की प्रॉमिस की, ठीक है। तो इसीलिए फिर मुस्लिम लीग ने भी जो है अपोज़ किया जो है ब्रिटिशर्स को वॉर में हेल्प करने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आपको वॉर में जो है ना हम इंडियंस की तरफ से, स्पेशली जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलनी है, ठीक है। तो ये हुआ था। अभी हम आ जाते हैं क्रिप्स मिशन में, ठीक है, कि क्रिप्स मिशन क्या था। तो सबसे पहले तो हमें इसका थोड़ा कह सकते हो बैकग्राउंड सा पता करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैं वो बता देता हूँ कि क्रिप्स मिशन था क्या, ठीक है। तो मार्च 1942 में जो है एक मिशन भेजा था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है। ये मिशन था क्या ब्रिटिशर्स का, तो ये जो मिशन था वो ये था कि इंडियंस जो हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। ये जो है ना इस मिशन का कह सकते हो मिशन है, ठीक। क्रिप्स मिशन का मिशन ये था कि जो इंडियंस हैं और ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ताकि जो है ना इंडियंस भी खुश हो जाएं और ब्रिटिशर जो है ना उनको भी हेल्प मिल जाए वॉर में, ठीक है। वो हम आगे क्लॉज पढ़ेंगे कि जो मिशन था ये क्रिप्स मिशन, इसने क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें, ठीक है। तो ये जो क्रिप्स मिशन था ना ये एक ब्रिटिश की जो कैबिनेट है उसका मेंबर था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, उसके अंडर आया था ये क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं इसका बैकग्राउंड, क्रिप्स मिशन का बैकग्राउंड क्या था, ये इसको इंडिया में भेजा क्यों गया था। तो भाई सबसे पहले तो कह लो कि जो मुस्लिम लीग है उसने 1940 से पहले कभी भी एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड नहीं की थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मार्च 1940 में डिमांड कर दी, ठीक है। ये एक जो है बड़ा पॉइंट है इसके बैकग्राउंड के लिए। और दूसरा ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो चाहती थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वो इंडिया से निकल जाएं, ठीक है, इंडिया से डिपार्चर कर लें। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो उस वक्त तक अनविलिंग थे, ठीक है, इंडिया से विड्रॉ करने के लिए। और साथ ही साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना वो भी अपोजिशन में थी कि जो पार्टीशन है, ठीक है, वो इंडिया की नहीं होनी चाहिए। यानी कि कह सकते हो गुड़म जुमुड़ुम हुआ था इंडिया में पूरा। जो मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दोनों ही ब्रिटिशर्स के रूल के ख़िलाफ़ थी कि ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ जाना चाहिए और पार्टीशन करके जाना चाहिए। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ये नहीं चाहती थी कि पार्टीशन हो, वो चाहती थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ दें, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि पार्टीशन हो, ठीक है। तो ये था जो प्रॉब्लम है। और ये जो सारी चीज़ें थी जो इंडिया में चल रही थी, ठीक है, ये एक्चुअली जो है ना ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज़ कर रही थी इंडिया को छोड़ देने के लिए, ठीक है। तो ज़ाहिर है पहले ब्रिटिशर्स का जो अटेंशन है सारी वो डाइवर्ट हुई हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ। और इंडिया में ऊपर से जो है ना मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी डिसयूनिटी ये हरकतें कर रही थी। तो ज़ाहिर है इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आना था और उनको ऊपर से हेल्प भी चाहिए थी जो
इंडियंस हैं उनकी वॉर को जीतने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं और इंडियंस हैं उनके बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ठीक है, ये जो क्रिप्स है ना उसको एक मिशन के साथ इंडिया में भेज दिया गया। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये जो मिशन है क्रिप्स मिशन, इसने क्या क्या प्रपोज़ किया था उसमें। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने प्रपोज़ किया था एक इंडियन यूनियन, ठीक है, ये पहला क्लॉज है उसका, पहली अमेंडमेंट कह लो, कि जो इंडिया जो है वो एक यूनियन होगा जिसको जो है ना वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा, यानी कि जो बहुत सी क्या नाम है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो इंडियंस को मिलेंगी, ठीक है। यानी कि सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इंडियंस को मिलेंगी, सिवाय जो डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वो ब्रिटिशर होगा, और साथ ही साथ जो वाइसरॉय है जो कि हेड होता है स्टेट का, वो भी ब्रिटिशर ही होगा, ठीक है। और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इंडियंस होंगे। यानी कि कह सकते हो कि रियल पावर्स उस वक्त भी ब्रिटिशर्स के पास ही होंगी, क्योंकि जो मेन दो इम्पॉर्टेंट क्या नाम है सीट्स हैं, यानी कि वाइसरॉय की जो कि स्टेट का हेड है, और जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के पास ही होंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ पे एक नॉन एक्सेशन, ठीक है, क्लॉज जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया था जो ये जो मिशन है इसने, ठीक है, इस मिशन ने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और इसमें था क्या कि एक्चुअली जो भी प्रोविंस होगा, ठीक है, जितने भी प्रोविंसेस हैं इंडिया के, वो अपने आप को जो इंडियन यूनियन है उससे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इंडियन यूनियन का जो है ना वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना है, और जो फिर क्या नाम है जो प्रोविंस है वो जो इंडियन यूनियन से बाहर आ जाएगा उसके जो है ना अपने ही लॉज वगैरह होंगे, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि मुस्लिम्स को एक तरीके से इन्होंने ये ऑफ़र की थी कि आप जो इंडियन यूनियन है उससे अपने आप को बाहर निकाल के जो है ना अपना जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो बना सकते हो। यानी कि नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस और जो नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनको आप कह सकते हो कि जो है ना आप इंडियन यूनियन है उससे आप बाहर आ जाएँ, ठीक है, उससे आप ऑप्ट आउट कर लें, ठीक है, यानी कि इंडियन यूनियन से बाहर आ जाएं और अपने ही जो है ना लॉज वगैरह उनको बना के उनके साथ चलते जाएं, ठीक है। तो इसको भी आगे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था, वो भी हम पढ़ते हैं कि क्यों किया था, ठीक है। और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी जो है ना ये जो क्रिप्स मिशन है इसने प्रपोज़ की थी, ताकि जो वॉर है ना उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के लिए, जो कि जो है ना आगे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे इंडिया का, ठीक है, इंडियन यूनियन का वॉर के बाद, ठीक है। तो ये हो गए भाई जो कुछ प्रपोज़ किया था, ठीक है, स्क्रिप्स मिशन ने। अभी आते हैं इंडियन रिएक्शन की तरफ। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, हमें पता होता है पहले से ही, क्योंकि जितने भी हम पीछे ये पढ़ते हुए आ रहे हैं सारे मिशंस या कह लो रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ठीक है, तो जितने भी हैं इंडियंस ने ना रिजेक्ट ही किए हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने। तो ये जो क्रिप्स मिशन है इसको भी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया, इस उसी ये जो ऑप्ट आउट क्लॉज है ना, ठीक है, उसकी वजह से कि भाई इधर डायरेक्टली जो है ना पाकिस्तान को मेंशन क्यों नहीं किया हुआ है, ये ऑप्ट आउट क्लॉज जो है ना ये बनाने की क्या तुक बनती है। यानी कि मुस्लिम लीग जो थी वो उसे जो है ना डायरेक्ट मेंशन चाहिए था पाकिस्तान के नाम का, ठीक है, ये मसला था। और जो जिना थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, इस ऑप्ट आउट क्लॉज से। और अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो जाहिर है उनको भी खटक रही थी ये जो दो मिनिस्ट्रीज़ थी, ठीक है, वॉइस रॉय की और डिफेंस की। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिशर जो है ना कम्प्लीटली तौर पर इंडिया से डिपार्चर कर लें, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गांधी है उसने टर्म किया, उसने कहा, उसने कह सकते हो एक तरीके से सार्केस्टिकली नाम दिया जो ब्रिटिश रूल है उसको फेलिंग बैंक कहा, ठीक है। यानी कि ज़ाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाना था। इसका ये मतलब है कि इंडिया में भी उन्होंने काफ़ी देर तक और रहना नहीं था, जल्दी इंडिया को उन्होंने छोड़ देना था। वो इसीलिए भी क्योंकि इंडियन का जो वायलेंस है और जो प्रेशर है ब्रिटिशर्स पर वो दिन ब दिन जो है ना ग्रो करता जा रहा था। और साथ ही साथ ये जो प्लान है ना, उन्होंने इस प्लान को कहा एक पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि भाई जब
यानी कि ब्रिटिशर्स का जब इधर से क्या नाम है इंडिया से डिपार्चर जो है वो विजिबल ही है कम्प्लीटली। तो ये जो फिर इन्होंने मिशन प्रपोज किया है तो इसकी तो कोई फ़ायदा वगैरह तो कुछ नहीं है, इस पे इम्प्लीमेंट वगैरह कुछ होना नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्दी इंडिया छोड़ देना है। और ये विजिबल था सारा कुछ, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है ना बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे जैसे ही जो है ना वर्ल्ड वॉर एंड को करीब आ रही थी, ठीक है। इसीलिए मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने जो है ना इस क्रिप्स मिशन को अपोज किया था, ठीक है। अभी ये अलग से एक और टॉपिक आ जाता है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसमें एक एटलांटिक चार्टर आ जाता है और दूसरा अगस्त ऑफर आ जाता है, ठीक है। तो एटलांटिक चार्टर ये मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि ये था क्या। एक्चुअली ये एटलांटिक चार्टर में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है विल्स्टन चर्चिल, ठीक है, और जो यूएस प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये जो हैं एक दूसरे से मिले थे, ठीक है। और थोड़ी देर की एक दूसरे की इंट्रोडक्शन वगैरह या कह लो गप्पे वगैरह लगाने के बाद इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। उस एग्रीमेंट में क्या था, एग्रीमेंट में एक्चुअली जो है ना जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, जितने भी एम्पायर्स थे, स्पेशली ये जो था ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए था, यानी कि उसकी जितनी भी कॉलोनीज़ हैं उनके राइट्स को डिस्कस किया गया था। और उन राइट्स में ये था कि वॉर के बाद इनको क्या नाम है इन सारी कॉलोनीज़ को सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, और फ्री स्पीच, ठीक है, ये सारी जो है ना चीज़ें इनको दे दी जाएंगी, ये सारे राइट्स इनको दे दिए जाएंगे जितनी भी कॉलोनीज़ होंगी, ठीक है। ये एग्री हुआ था इसमें। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, उसके दौरान ये जो एग्रीमेंट हुई थी इसने इंडिया की जो डिमांड है सेपरे वो क्या नाम है इंडिपेंडेंस की, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और ख़ास तौर पे जो लेबर पार्टी है ना वो बार बार जो प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन ब्रिटेन का विल्स्टन चर्चिल, उसको यही रिमाइंड करती जा रही थी कि भाई आप याद करें आपने ये अटलांटिक चार्टर जो है ना इसको साइन किया है और इसके हिसाब से आपको वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंस देनी ही होगी, ठीक है। तो लेबर पार्टी है ये बार बार ये कह के रिमाइंड करके विल्स्टन चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का था उसको तंग कर रही थी। ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। और साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि जनवरी 1942 की जनवरी से 1942 की जनवरी से ऑनवर्ड्स जो है ना तो 26 जो नेशंस हैं एलाइड नेशंस उन्होंने जो है ना प्लेज कर ली थी इस एटलांटिक चार्टर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट लिख सकते हो बस। और दूसरा अगर हम आ जाए क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द अगस्त ऑफर, ठीक है। तो इसमें आ जाता है ये एक्चुअली इंडिया के बारे में इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है, कि इंडिया में क्या हो रहा था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। तो एक ऑफ़र थी जो कि लॉर्ड लिलिथगो ने मुस्लिम्स को की थी अगस्त ऑफ 1940 में, ठीक है, कि इसका जो एक्चुअली पीछे मकसद था, जो एम था इस ऑफ़र को देने का, वो ये था कि ब्रिटिशर जो है ना वो मुस्लिम्स की सपोर्ट विन करना चाहते थे, ठीक है। तो लॉर्ड लिलिथगो ने ऑफ़र की थी मुस्लिम्स को कि जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है इंडिया का वो मुस्लिम्स जब तक एग्री नहीं करेंगे उसे तो ब्रिटिशर जो है ना उसे पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने इसे रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई हमें इक्वल या ग्रेटर मेंबरशिप दो, जो नया नया डिफेंस काउंसिल जो है ना आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें, ठीक है। लेकिन जो लॉर्ड लिलिथगो है उसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया इस मुस्लिम की डिमांड को, और इसलिए फिर मुस्लिम लीग जो है उसने अगस्त ऑफर को और लॉर्ड लिलिथगो को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है मेरे ख्याल से। इसके बाद हाँ अभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है 4 मार्क वाला कि व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन प्लान, ठीक है। इसमें आपने सारी वो डिटेल्स लिख देनी है कि जो है इंडियन यूनियन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर। और साथ ही साथ इन्होंने ऑप्ट आउट क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था मुस्लिम्स के लिए कह सकते हो एक तरीके से। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि सारे जो मिनिस्टर्स होंगे वो इंडिया के होंगे, वाइसरॉय और जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उसको छोड़ के।
और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, उसका भी आप बता सकते हो कि ये भी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, और इन्होंने कहा था कि वॉर के बाद इसके इलेक्शंस होंगे और जो मेंबर्स सेलेक्ट होंगे वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का उसको ड्राफ्ट करेंगे। तो फिर आ जाता है आपके पास क्रिप्स मिशन, ठीक है, व्हाई डिड द क्रिप्स मिशन फेल। इसमें आपने 3 पैराग्राफ्स लिख देने हैं। पहले पैराग्राफ में आप डिटेल्स लिख दो इस एक्ट की कि क्रिप्स मिशन क्या था, यही जो ऊपर 4 मार्क वाला क्वेश्चन में आपने लिखा है ना, यही इसके पहले पैराग्राफ में लिख दो क्रिप्स मिशन के, ठीक है। इसमें तो फिर उसके बाद आपने नीचे लिख देना है इंडियन रिएक्शन, ठीक है, कि जिन्ना ने इसे क्यों अपोज़ किया था और गांधी ने इसे क्यों अपोज़ किया था, और जिन्ना ने इसे क्या क्या कहा था और गांधी ने इसे क्या क्या कहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख दोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना 7 मार्क वाला, ये भी इंशाल्लाह डन हो जाएगा और 4 मार्क वाला भी डन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा ये टॉपिक डन हो गया है। अगली जो वीडियो आने वाली है वो क्विट इंडिया मूवमेंट पे आने वाली है, ठीक है। तो वो भी यही था, मतलब ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज़ किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, कि इंडिया को आप छोड़ के चले जाओ। उसके काफ़ी रीजंस भी थे और रिज़ल्ट्स भी बड़े जो हैं वो हॉरेबल थे। तो वो सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।